मंत्र विभाग का अंत में कहा था मंत्री रेव स्मर्तव्यम इति नियम विधि आश्रय। तो तुरंत मन में आशंका होता है महाराज आप तो 4 प्रकार का विधि बताइए, उत्पत्ति विनियोग प्रयोग अधिकार, ये कौन सा नया लाए अब नियम विधि है? ये कौन सा है? ये 5वां। हमने पहले भी आपको बताया था शुरू में, इसलिए विधि का अनेक प्रकार से विभाजन करते हैं, है ना। सामान्य विधि, गुण विधि, विशिष्ट विधि, एक प्रकार वो हो गया। दूसरी प्रकार ये आपने 4 देखा, और तीसरी प्रकार में अब जा रहे हैं। तीसरे प्रकार से पुनः विधि का 3 भाग किया जाता है, जिसको अपूर्व विधि भी कहेंगे, जिसको पहले सामान्य विधि कहा, बाद में उत्पत्ति विधि कहा गया, उसी का नाम अपूर्व विधि हो जाएगा। और नियम विधि और परिसंख्या विधि, 3 प्रकार के श्लोक भी दे रही है, यहीं पर आ रहा है, मूल में आ रहा है सब। देखिए, नियम विधि ही नाना साधन साध्य क्रियायाम एक साधन प्राप्त अप्राप्त से प्रसाधन से प्रापको विधि नियम विधि। नाना साधन साध्य क्रियायाम, एक क्रिया है जिसका फल भी लगभग निश्चित है, उस फल को प्राप्त करने वाली उस क्रिया को आप अनेक प्रकार से कर सकते हैं। जैसे गमनात्मक क्रिया है, यहां से बद्रीनाथ जाना है, जाना रूपी क्रिया तो वही है, उसका फल बद्रीनाथ पहुंचना भी वही रहेगा, लेकिन जाने के साधन अनेक है। पैदल भी है, अपना गाड़ी कर लो, टैक्सी कर लो, नहीं, और सरकारी बस भी है, हेलीकॉप्टर भी है, आजकल अनेक साधन। अवा विधि नियम विधि हो, यदि हम विधि कर दिया जाए नहीं पैदल ही जाना चाहिए, तो क्या कहा जाएगा तब? नियम विधि। नाना साधनों से साध्य क्रिया, नाना प्रकार के साधनों से साध्य क्रिया के संदर्भ में एक साधन प्राप्त हो, आप उसमें अपनी सुविधा के मुताबिक किसी एक साधन को अपनाने की चेष्टा करेंगे, है ना। आजकल तो हर चीज का शॉर्टकट होता है और सिंपलेस्ट वे करने की चेष्टा करते हैं लोग। आज तो जुगाड़ करते हैं, यहाँ की भाषा में क्या बोलते हैं इसको? जुगाड़, जुगाड़ करना है, काम चल जाए, हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसे कोई करने लग जाए, सरलतम साधन लेकर के प्रयास करने की प्रयास करे, कोई एक साधन को प्राप्त करने लग जाए, तब अन्य साधन क्या हो जाएंगे? अपने आप अप्राप्त हो गए, है नहीं। प्राप्त सभी थे, उनमें से अपनी सुविधा में जब एक को पकड़ने की चेष्टा करोगे, अपने आप क्या हो जाएंगे? अन्य साधन अप्राप्त हो गए। उन अप्राप्त अन्य साधनों में से किसी एक साधन को विधान करने का नाम नियम विधि। रागतः कोई ग्रहण कर सकता है कि नहीं, कोई सामर्थ्य के अधीन होकर के कर सकता है, अनेकों कारणों से आप ये न के न सरलतम साधन को ग्रहण करने जब प्रयास करते हैं, तब शास्त्र कहते हैं नहीं, आपको इसी साधन से यह काम करना। तो शास्त्र में साधन तय करता है, तो उस तरह से जो तय किया हुआ साधन का विधि को हम क्या कहते हैं? नियम विधि। अप्राप्त से अपर साधन से, जो अप्राप्त दूसरे साधन है उनका प्रापको विधि, उनको प्राप्त कराने वाला विधि का नाम नियम विधि। यथाहु, इस विषय में श्लोक भी दे रहे हैं, विधिरत्यंतम अप्राप्त नियम पाक्षिके सति तत्र चान्यत्र च प्राप्त परिसंख्येति गीयते। इसको कई बार मैं पहले सुना चुका हूं, और पूरा रटावा होना चाहिए। पूरी वेदांत समझने में ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि जैसा आत्मावारे श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य बोलते, क्या वहां पर अपूर्व विधि मानेंगे? नियम विधि है अथवा परिसंख्या विधि है। बड़ा शास्त्रार्थ है। वार्तिक कार तो इस पर कम से कम मेरे ख्याल से 500 या 600 वार्तिक लिखे हैं इस मंत्र के ऊपर, और यही चर्चा है विधियों के बारे में, क्या मानने में क्या दोष है, कैसा है? अपूर्व भी लगता है कि तीनों ही लागू हो सकते हैं वहां पे। परिसंख्या तो नहीं लगती है। क्यों नहीं? श्रुति परिसंख्या कर सकते हैं, है कि नहीं? बड़ा विचार है। अपूर्व में तो क्या अलौकिक का जो प्राप्त करने वाला वेदांत श्रवण से ही होगा। ऐसे वहां तो नहीं रहना, आता और द्रष्टव्य श्रोतव्य में वेदांता देव कहाँ बोला?
वो तो वो बात वहां के लिए कह सकते हैं, तंतु औपनिषद पुरुषम वेद, औपनिषदम पुरुषम विशेषण दिया, इसलिए उपनिषद एवं ज्ञातव्यम करके वहां ग्रहण कर सकते हो, यहाँ नहीं हो सकता। बड़ा शास्त्र अर्थ है। खैर आप देखिए, विधिर अत्यंतम अप्राप्त, अत्यंत अप्राप्त के विषय में शास्त्र जो विधि करते हैं उसका नाम अपूर्व विधि। जैसे याग का विधान करते स्वर्ग का साधन रूपेण, अत्यंत अप्राप्त, कोई नहीं जानता है संसार में। यदि ये वेद न होता, सब यही कल्पना में रह जाते, मरने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे बिना साधन के ही, किसी को साधन का पता ही नहीं। लेकिन परंपरा से कह दिया जाएगा मरने के बाद कहाँ गए, स्वर्गवासी हो गए। लेकिन वेद एक ऐसा चीज जिसने स्वर्ग का साधन बताया। अब आप निश्चय कर सकते कि भले लिख लो स्वर्गवासी हो गए, लेकिन सच्चाई तो तब पता चलेगा जब यदि आपने उसके साधन किया तब ना वहां जाओगे। जब वो साधन को अपनाया ही नहीं तो आप पहुंचेंगे कैसे? तो साधन को इसने बताया। शुरू में मैंने एक श्लोक सुनाया था आपको, अपूर्व विधियों के लिए आधार पर ही वेद की वेदत्व की स्थापना हुई है, नहीं तो वेद में वेदत्व क्या रह जाता है। यदि सर्वत्र केवल प्राप्तों की ही कुछ निषेध करके व्यवस्था देने में लग जाए फिर तो वेद की वेदत्व बेकार है। इसे वेद वो चीज बताया गया था, प्रत्यक्षेणानमित्याच यस्तोपायो न बुध्यते येनम विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। प्रत्यक्षेण अनुमित्या चकार से अन्य समस्त प्रमाणों का समुच्चय कर लीजिएगा। किसी भी प्रमाण के द्वारा यस्तोपायो न बुध्यते, स्वर्ग आदि के साधन हमें नहीं ज्ञात हो सकता है। येनम विदन्ति वेदेन, उस उपाय को हम वेद से जान रहे हैं, यही वेद की वेदत्व है। तस्माद् वेदस्य वेद, शुरू में लिखा जाता है। तो इसलिए अपूर्व विधि उसे कहते हैं जो अत्यंत प्राप्त है, किसी भी प्रमाण से विकल्प रूपेण क्या ये न के न प्रकार भी प्राप्त ही नहीं है। ऐसी चीजों को जो विधान कर देता है, जो वाक्य वेद वाक्य उस वेद वाक्य को हम कहेंगे अपूर्व विधि। दूसरा है नियम पाक्षिक सत्य, ये व्यवस्थापक सूत्र एक तरह से नियम पाक्षिक सत्य। अनेक साधन जिसको अभी आपने पढ़ा, नाना साधन प्राप्त है एक क्रिया के प्रति, उसमें से आप रागत या अन्य अन्य कारणों से किसी एक साधन के प्रति प्रवृत्त जब होने लगेंगे तो वेद कहते हैं नहीं आप इस साधन से करोगे तो उस यज्ञ में अपूर्व सिद्ध नहीं होगा, आपको अमुक साधन से ही करना पड़ेगा। कई जगह देखो, इसलिए भगवान ने ऐसी जगह बैठ गए हैं आपको इस साधन में पहुंचाने पैदल जाना ही पड़ेगा, कि यात्रा बिना पैदल का पूरा नहीं होता। अब बद्रीनाथ में ऐसी जगह बैठ गए, अब वहां तक बस भले भी जाए तो पैदल तो चलना ही पड़ता है, नदी पार तो करना पड़ेगा, पुल तो पार करोगे ही, गाड़ी तो उस पार नहीं जाती है मंदिर के पास। केदारनाथ में तो हालत खराब हो जाता है 16 किलोमीटर चढ़ते हुए। यमुनोत्री में भी, यमुनोत्री में तो कम हो गया, अभी तो केवल 10 किलोमीटर रह गया, जानकी चट्टी तक बस जाने लगी। तो इस तरह से कुछ तो हिस्सा ऐसे हैं कि जहां आपको पैदल जाना ही पड़ता है, आपसे जबरदस्ती भगवान अपूर्व सिद्ध करा देते हैं। नहीं यात्रा अपूर्ण है, अपूर्व सिद्ध नहीं होगा। इसलिए यहां पर भी इसी प्रकार से रागत प्राप्त अनेक साधनों में से एक साधन सुविधा जो आपके लिए अत्यंत सरलतम साधन हमेशा आदमी सोचता है, सरलतम साधन क्या हो सकता है, तब उससे निवृत्त करके नहीं आप सरलतम खोज रहे हो लेकिन उससे अपूर्व सिद्ध नहीं होएगा, अमुक साधन से करना। जैसे व्रीहीन वहंती कह दिया, खुट उखल मूसल में ओखली में डाल करके मूसलों से कूट करके छिलका उतार रहा है। भले आप मॉडर्न मशीन आ गया, बटन दबा ठर करके हो जाएगा काम, उससे अपूर्व सिद्ध नहीं होता। और आजकल तो वो बताया था, एक बार शायद मैंने, पंडित लोगों ने क्या किया तुलसी मोचन के लिए चावल ले लेते रेडीमेड, थोड़ा भूसा ले लेते हैं और स्टील की ओखली मूसली छोटी छोटी आती है, देखा होगा है ना, अदरक कूटने के लिए होते हैं दुकानों में, उसमें चावल डाल देंगे और भूसा भी डाल देंगे और हल्का सा पानी छिड़क देंगे और कहेंगे अब यजमान को कूटो, इसमें कुटवा दिया, उसके पत्री को उसको डालो सूप में फटक देते हैं, हो गया। फिर उस चावल पूरे चावल में मिला दिया, कदा पूर्व सिद्ध हो गया। ऐसे थोड़े हो गए, तो मॉडर्न अपूर्व है श्रौती अपूर्व नहीं है, मॉडर्न अपूर्व करना पड़ेगा। तो कहाँ मिलना है ऐसे वैसे फालतू बात, सिनेमा जैसे है वो,
देख लो, मजा ले लो। हो रहा है ड्रामा, नाटक हो रहा है, देखते रहे। तत्र च अन्यत्र च प्राप्त परिसंख्येत गीयते, तत्र च अन्यत्र च प्राप्त परिसंख्येत गीयते। इसका विस्तार हम बाद में ही देखेंगे, जब परिसंख्या भी इसके बाद आने वाला है। इस पंक्ति का अर्थ विशेष बाद में समझेंगे। पूर्वार्ध की व्याख्या कर रहे थे कि अस्य अर्थ, इस श्लोक अस्य माने अस्य श्लोकस्य वार्तिकस्य अर्थः प्रमाणांतरण अप्राप्त से प्रापक विधि अपूर्व विधि यथा यजत स्वर्ग काम इत्यादि। प्रमाणांतर जो अप्राप्त है याग, उसके प्रापक जो विधि है उसका अपूर्व विधि कहते हैं। स्वर्ग का साधन याग है, यह बात हम किसी भी प्रमाण से, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द मैंने लौकिक शब्द से तात्पर्य आगम वेद को छोड़ करके शब्द हुआ, अर्थापत्ति हुई, अनुपलब्धि हुई, ऐति हुआ, पौराणिक हुआ, तंत्र हुआ, किसी भी साधन प्रमाणों से आपको प्राप्त नहीं था, उसको वेद ने विधान किया है। ऐसे वाक्यों का पूर्व विधि कहते हैं। स्वर्गार्थ के याग से प्रमाणांतर अप्राप्त अनेन विधानात्, प्रमाणांतर से अप्राप्त स्वर्गार्थ का याग से स्वर्ग प्रयोजन को प्रदान करने वाला इस याग का अनेन वाक्य विधानात्, इस वाक्य से विधान होने से इस वाक्य का नाम अपूर्व विधि हो गया। वेदांत सरल बन जाएगा। वेदांत न विद्यते अयनाय। हाँ तो ठीक है, लेकिन वहां पर भी न विद्या अयनाय जो कहा जा रहा है वो ज्ञान की महाप्राधान्यता को बताने के लिए, क्योंकि जिस उपनिषद में बात कही जा रही उसी उपनिषद में आगे पीछे यज्ञ न दान तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विदिशन्ति। बात आ गई ना, सब साधन है। अब उसको विभाजन करो, आराधोपकारक कौन है, सन्निपत्योपकारक कौन है। यहां भी तो यही करते हैं ना भाई, हम मुख्य साधन बता देते हैं, फिर कहेंगे उसके लिए ये भी सहायक है, ये भी सहायक है, ये भी सहायक है। वो हनुमान जी का पूछ बन जाता है। षट संपत्ति देखो, मोक्ष तो देखो, वो देखो, दुनिया भर साधन, उसको याद अंत नहीं है। इसलिए कहां से शुरू करना है, कौन सा है न्यूनतम आप ढूंढेंगे। अंगांगी भाव तो नहीं बना ना। हाँ, श्रोतव्य मंत्र नित्यास अंगांगी भाव की भयंकर चर्चा है। अद्वैत सिद्धि पड़ी है, वो तो षट संपत्ति अनंतर बोल दिया ना, साधन चतुष्ट संपन्न अनंतर। ब्रह्म विद्या का अंग तो नहीं बताया उसको। क्या, किसको? अंतक जैसे जो पूर्व कांड जो है वेद के कांड, वो मीमांसा यानी उत्तर वेदांत का अंगांगी भाव ब्रह्म विद्या का। अंगांगी भाव से कोई मतलब नहीं है हमको, हमने ये नहीं बोला अंगांगी भाव है करके। वो तो श्रवण इतिहास में भी अंगांगी भाव की चर्चा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन हम ये कह रहे बिना यज्ञ किए कोई भी वेदांत ज्ञान को लेकर के वेदांत अनुभूति कर नहीं सकता। यज्ञ न दान तपसा नाशक न ब्राह्मणा विविदिशन्ति, अंतःकरण शुद्धि के लिए जरूरी है। फिर आगे न साधन तो है ही वो भी वेदांत में, परंपरा वही हमने कहा सन्निपत्योपकारक को, आराधोपकारक को, गौण साधन है वो मुख्य साधन, साधन तो साधन है। अब गौण मुख्य भाव व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। एक निम्न स्तर वाले व्यक्ति के लिए ज्ञान तो साधन है ही नहीं, उसने कर्मयोग साधन है। जिसको अधिकार नहीं उसके पुराण का भी हो जाएगा। हर चीज से होता है, इसे निर्भर होता है, व्यक्ति के ऊपर निर्भर है सारी चीजें। कौन किस सीढ़ी पर खड़ा है, कौन किस क्षमता वाला है, वो सामर्थ्य। इसलिए यहां पर पहले विचार आया था अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण चीज सामर्थ्य है। किसी भी चीज का अधिकार, ये तो कर्म के अधिकार में कह रहे हैं, बल्कि किसी भी चीज के अधिकार के विषय में सामर्थ्य सबसे मुख्य चीज होता है। कौन कितना समर्थ है और किस सीढ़ी पर खड़ा है उस पर डिपेंड। पक्ष अप्राप्त से प्राप्त को विधि नियम विधि ही, पक्ष में अप्राप्त अंश को प्राप्त कराने वाला विधि का नाम नियम विधि है। यथा व्रीहीन अवहंती इत्यादि, जैसे दृष्टांत के लिए व्रीहीन अवहंती, कथम से पक्ष अप्राप्त प्राप्त करते चेत इत्थम, कहते हैं पक्ष में अप्राप्त का प्रापक यह वाक्य कैसे हो सकता है, कहते इस प्रकार से अनेन ही अवघात सवैतुष्यार्थ तुम न प्रतिपाद्यते, क्योंकि यह वाक्य अवघात को तुष विमोचन करने के लिए विधान करने की जरूरत नहीं है। वैतुष्यार्थ तो मैंने तुष का विमोचन, उसके ऊपर की भूसा को अलग करना, उसके लिए विधि की जरूरत नहीं है।
बिना विधि जाने हुए लोग भी तुष्ट विमोचन तो कर ही रहे हैं। इसे तुष्ट विमोचन इसका मुख्य प्रयोजन नहीं है इस विधि का, अन्वय व्यतिरिक्त सिद्धत्व, क्योंकि इसके बिना भी सिद्ध है, इसका जानने वाले भी कर ही रहे हैं, अन्वय व्यतिरिक्त से तुष्ट विमोचन सिद्ध है। वही पता है ना, पहले वह क्या कर चुके हैं, नाना साधन प्राप्त है, उनमें से किसी एक को आप ले रहे हो, अर्थात क्या हुआ, अन्य पक्ष प्राप्त नहीं हुआ। इसे एक पक्ष प्राप्त हो गया जिसमें प्रवृत्त हो रहे हैं आप, तो उस स्थिति में क्या हुई, अन्य अप्राप्त हुआ। वो अन्य जो अप्राप्त उसको क्या कहेंगे, पक्ष अप्राप्त। ये बात है, इसका और समझा रहे थे कि अपने आप, किंतु नियम, किंतु क्या मानना पड़ेगा, इसलिए नियम के लिए था ये विधि, क्योंकि वैतुष्यार्थ वैतुष्यता रूपी प्रयोजन को लेकर के विधि की कोई जरूरत नहीं है। बिना विधि का भी वैतुष्य संभव है और विधि का रहते हुए भी वैतुष्य होता ही है। इसलिए उभयता माने अन्वय और व्यतिरेक दोनों रूपेण वैतुष्यता स्वतः सिद्ध होने के नाते विधि की जरूरत नहीं थी। फिर क्यों किया विधि, किंतु नियम, और नियम किस अंश में, सच अप्राप्त अंश पूर्णम। क्या नियम कर रहा है यहां पर, अप्राप्त अंश जो था, अप्राप्त जो पक्ष है उसमें नियमन कर रहा है। अप्राप्त अंश पूर्णम का मतलब उसकी विस्तार से समझाओ। कहते वैतुष्य से ही नाना उपाय साध्यत्वात्, आगे ना, वैतुष्य कैसा है, नाना उपाय से साध्य। यदा अवघातम परित्यज्य, कोई आदमी जो है, जो यजमान अवघात को परित्याग कर दिया, अवघात रूपी साधन से करना नहीं चाहता, मशीन को पकड़ लिया या सिलबट्टा से घसीट रहा है, हल्का हल्का रगड़ दिया तो भी अलग हो जाएगा धान के ऊपर की छिलका। सिलबट्टे होते हैं ना, पत्थर से घिसते हैं जो। या और कठिन किसी आग में विधि भी है, नखैर बोल दिया वहां पर, नाखून से खींचना, एक नाखून हमारे पास जैसे वैसे होना जरूरी, फिर नहीं तो कैसे करेगा नख विमोचन, उसका नख विमोचन ही कहते हैं। तो अनेक प्रकार प्राप्त है, नाना उपाय साध्यत्वात् यदा अवघातम परित्यज्य उपायांतरम गृहीतुम आरभते। जब अवघात रूपी साधन को छोड़ करके उपायांतर जो है नख विमोचन आदि साधनों को ग्रहण करना चाहता है, तब तदा अवघात से अप्राप्तत्वेन, तब क्या हो जाएगा, अवघात रूपा जो साधन है वो अप्राप्त हो गया। उस अप्राप्त अंश का पूर्ण विधि कर देता है। व्रीन अवहंती तद विधान नामकम अप्राप्त अंश पूर्णम एव अनेन विधिना क्रियते। तादृश अवघात का विधान नामक अप्राप्त अंश का पूर्ण ही इस वाक्य के द्वारा, व्रीन अवहंत इस वाक्य के द्वारा क्रियते। स्पष्ट है ना। अतश्च नियम विधौ अप्राप्तांश पूर्णात्मको नियम एव वाक्यार्थ। इसे नियम विधियों में हमेशा यही वाक्यार्थ रहेगा, अप्राप्तांश पूर्णात्मक नियम का ही यह वाक्यार्थ होता है। पक्षे अप्राप्त अवघात से विधानम इति यावत्, क्योंकि पक्ष में अप्राप्त, पक्ष माने जब व्यक्ति अन्यत्र प्रवृत्त हो गया तो दूसरे अपर पक्ष क्या हो गया, दूसरे वस्तु अवघात प्राप्त नहीं था। पक्षे अप्राप्त अवघात से विधानम इति यावत्, ये इसका निष्कर्ष है। अब आता है परिसंख्या विधि। जो श्लोक में कहा था ना, तत्र च अन्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते। क्या है वो तत्र च अन्यत्र च प्राप्तौ, इसको विस्तार पर समझना पड़ेगा। उभयोश्च युगत प्राप्तौ इतर व्यावृत्ति परो विधि परिसंख्या विधि। उभय पक्ष युगपत प्राप्त, वहां पर क्या होता है, नियम विधि में एक ही पक्ष प्राप्त था, दोनों प्राप्त नहीं था, अवघात भी और अन्य भी एक साथ प्राप्त नहीं था, क्योंकि व्यक्ति एक में प्रवृत्त हो रहा है, दूसरे में प्रवृत्त नहीं हो रहा है। और यह ऐसा नहीं, दोनों में प्रवृत्त होने का अवसर मिल रहा है आपको, युगपत प्राप्ति का अवसर है। ऐसी स्थिति में एक को विधान करके अन्य का निषेध करने का नाम परिसंख्या। तत्र च अन्यत्र च प्राप्त, जैसे पंच पंचनखा भक्ष्या, पंच पंचनका भक्ष्या ब्रह्म क्षत्रेण राघव शशक शल्लकी गोधा खड्गी कूर्मोऽथ पंचमः। रामायण में टिप्पण संख्या 2,
149 पेज 149वां पृष्ठ में देखिए, नीचे में 2 दिया, रामायण का भी दिया है और देवल स्मृति और मनुस्मृति में भी यही श्लोक है 5:18। पंच पंचन का भक्षा धर्मतः परिकीर्तिता गोदा कूर्म शशक खड्ग शल्यकश्चेति ते स्मृता। ये विधि है। पंच पंचन खा, 5 नाखून वाले प्राणियों को यदि खाना चाहता है कोई, तो इन्हीं 5 पशुओं को खा सकता है। इन 5 पशुओं को मारना ही कठिन है। ऐसे 5 पशुओं की गिनती कर रहे हैं। सबसे पहले लिया शशक, खरगोश। छल कपट से मारना पड़ता है इसको, ऐसे नहीं मार सकता। ऐसा कूद कूद के भाग जाता है, ये बिलों में घुस जाता है, पकड़ना मुश्किल है इसको। कूर्मा, कछुआ, इसको भी ठक्के ही मारते हैं लोग। और नहीं, शशह शल्लकी, शशक पर शल्लकी, शल्लकी मैंने शाही, मुल्लुहंदी, कांटे वाली जो होता है, स्याही बोलते हैं उसको, शाही बोलते हैं ना। उसके कांटे कांटे होते लंबे लंबे, पहले जमाने में उसी का कलम बनता था। और जो होते हैं ना कांटे, उसको नीचे काट दो, छेद बिल्कुल बारीक सी होती है, ऊपर स्याही पर उसे लिखते थे, उसे कलम। तांत्रिक लोग बहुत प्रयोग करते हैं। हाँ, अभी बहुत ढूंढते इस चीज का। तंत्र की सिद्धि में बहुत काम करता है। तो वो है शल्लकी। गोधा, गोधा, गोधा किसको कहते हैं? गेंडा को। नहीं, गोधा गेंडा नहीं, गोह, गोह बोला जाता है। घोरपड़े होता है ना, जो शिवाजी उतरा था, जिसको इधर डाल देते, छिपकली टाइप की होती बड़ी वाली, जिसकी रस्सी बांध पूछ कटती नहीं कभी, इतनी मजबूत होता है। तो क्या घोरपड़ बोलते हैं ना मेरे ख्याल से, गोह बोलते हिंदी में, मराठी में घोरपड़ बोलते हैं। तो वो गोधा। फिर खड़गी, खड़गी मैंने गेंडा, राइनोसरस, जिसे नाक के ऊपर रहता है ना, एक दांत जैसे होता है तेज। कूर्महा मैंने कछुआ। तो क्रम यहां थोड़ा बदल के बोल रहे थे। स्मृति गोधा पहले लिया, गोह को, फिर कूर्म कछुआ, शश मने खरगोश, खड़ग मने गेंडा, और शल्यकश्च, शल्यकश्च शल्यकी मने शाही। ये 5 लिया है। ये सब के 5 नाखून होते हैं। 5 अंगुलियों में 5-5 अंगुलियां होने वाले पशु, पंचांगुली पशु। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रागत प्रवृत्त होने वाला, खाने के लिए जो पुरुष प्रवृत्त हो रहा है, उसके लिए पंचनख वाले आदमी को भी काट के खा सकता है। हम लोग पंचनख वाले हैं ना, पंचनख वाले हम लोग, बंदर, बहुत सारे पशु हैं पंचनख वाले, तो सब खाने को अवसर है। ये भी, इनको भी मार के खा ही सकता था ना वो। इसलिए क्या हो गया, तत्र च अन्यत्र च प्राप्त। जिन पर विधान कर रहे हो वे भी प्राप्त थे, जिन पर विधि नहीं हुई है वे भी प्राप्त थे। तब क्या होगा, निषेध कर दिया। किसको? अन्यों को, इन 5 से अतिरिक्त को। जब इन 5 का विधान हुआ का मतलब क्या, पंचातिरिक्त का निषेध हो गया। पंचातिरिक्त का निषेध हो गया, या नहीं? तो ये जो पंचातिरिक्त वर्जन करना, वर्जन बुद्धि, इन 5 को ही खा सकते, इनसे बिन को नहीं खाओगे आप, किसी भी हालत में नहीं खाना। और ये 5 को भी कब खाने का है? रुचि के लिए नहीं, स्वाद के लिए नहीं। जब इनके द्वारा यदि इनकी मांस को खिला, जैसे आप कछुआ है, टीबी रोग वालों के लिए बहुत अच्छा है, इसको खिलाने से टीबी रोग दूर हो जाता है। वहां लिखा है इसलिए आयु क्षय रोग क्षयार्थम आपातकालीन मृत्यु रक्षणार्थम। इससे पहले के श्लोक है रामायण में, मनुस्मृति में। कब खाना है ये, इसलिए वंग देश फलंग देश वाले बचेंगे नहीं, कोई नहीं बचेगा, क्योंकि आपातकाल में है। ये कब खाते थे, जब वो पहले क्षत्रिय लोग क्या करते थे, जंगलों में चले जाते थे शिकार खेलते खेलते। कई बार ऐसे गहन में चले गए, लौटने का प्रसंग ही नहीं, समय ही नहीं, अंधकार हो रहा है, अब भूख भी लगी, क्या करें, और कुछ मिल नहीं रहा है। तो रात में ऐसे पशु जब घूमने लगते थे, तो इसी को मारो, इन्हीं को मार के खा सकता है। और जंगली लकड़ी को जलाएं
उसमें इनको पकाएं और खाएं, प्राण की रक्षा करने के लिए। यदि इसके बिना हो सकता है तो फिर नहीं खाना है इनको। यदि वहां फल फूल मिल जाए तो गाय को खाना है इनको। अगला दिन सुबह तक जीवित रहने के लिए जितनी जरूरत है यदि वो उपलब्ध है, कल अर्थ संग्रह में विचार हुआ था, इसमें चांदी उपनिषद में विचार हुआ था, यदि उपायांतर प्राप्त है, ज्ञान का लेप लगा करके अपने आप को पाप से बच नहीं सकता कोई भी। भाष्यकार कठोर शब्द में कह दिया अवश्य नरक में चला जाएगा, इतने कठोर शब्द कल प्रयोग किया है। ज्ञानावलेपेन शब्दावली है भाष्यकार की। मैं ज्ञानवान हूं इसलिए मैं कुछ भी खा सकता हूं, कुछ भी पी सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, ऐसे ही सोचिए यदि, जबकि उपायांतर विद्यमान हो तो भाष्यकार एक कंडीशन थी, आपके अपना इस शरीर की रक्षा करने के लिए यदि उपायांतर विद्यमान है, तब भी यदि आप नीच घर के घरों से भोजन पा लेते हैं या किसी अन्य निषिद्ध साधनों से अन्न आदि प्राप्त करके जीवित रहने का प्रयास करते हैं, वह व्यक्ति बड़े भले ज्ञानवान पुरुष हो वो भी नरक में जाएगा। इसीलिए ये सब जो बताए जाते हैं छोट के लिए नहीं है, ये सब आपातकाल। और सभी कंडीशन किया कि हर एक व्यक्ति भी नहीं कर सकता, विद्या से संपन्न हो। वहां पर आया था ना, विद्या से पहला कंडीशन था एक विद्वान, ताकि उसके खुद का जीवन से दूसरे 10 की भला होने की संभावना होनी चाहिए। परोपकारार्थम, जिसका परोपकार करने सामर्थ्य होनी चाहिए। बुढ़ापे में मरने के दिन आगे तो मरो, वो अच्छा है, उस फिर जीने के लिए प्रयास नहीं करना, फिर क्या उपकार होना है वहां। जब बोलती नहीं ठीक से निकल रही है तो उपकार क्या करेगा। उस समय मरने से बचने के लिए भी नहीं खाना है, वो भी आपद धर्म नहीं है। और यश भी होना चाहिए, यशस्वी होना चाहिए आदमी। तो ये सब नियमावली है कि ऐसे नहीं आपद धर्म कह करके हम कुछ भी कभी मनमौजी कर लें, ऐसे नहीं हो सकता है। ये खाने का छूट दे रहे हैं, वेद दे रहा है, स्मृतियां दे रही हैं, तो इन 5 पशुओं को ही तुम्हें दिखाना चाहते हो खा सकते हो। अभी कब, इसकी पूर्वोत्तर श्लोकों को पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, और नियमावली है सारा कि कब वो आदमी खा सकता है। वही करे भाई, यहाँ देखिए उभयोश्च युगपत प्राप्त। यहाँ देखिए अब क्या हो रहा है, उभयो मने ये जो 5 हैं ये, और इनके अलावा और भी जितने पंचनख वाले पशु पक्षी वगैरह वगैरह हैं वे भी प्राप्त है या नहीं। यदि व्यक्ति रागत प्रवृत्त हो रहा है खाने के लिए तो सब कुछ खा सकता है वो। उस स्थिति में इतर व्यावृत्ति परो विधि, इन पंचातिरिक्त जो है पंचनख वाले, उनको व्यावृत्ति करने ही इस विधि का मुख्य उद्देश्य है। ऐसी विधियों का नाम क्या है, पूरी संख्या विधि। यथा पंच पंचनखा भक्ष्या इति इदम ही वाक्यम न पंचनख भक्षण परम तस्य रागध प्राप्तत्वात्। क्योंकि ये जो वाक्य है ये पंचनख भक्षण पर वाक्य नहीं है, इसको पंचनख भक्षण का विधि नहीं समझना, या अपूर्व विधि नहीं है, न नियम विधि भी नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि भाई बता, न पंच भक्षण परम मतलब विधि नहीं है। तस्य रागथ प्राप्त, क्योंकि रागथ प्राप्त है। नापि नियम परम, ये नियम परक भी नहीं। पंचनख पंचनख, हमने यहां पर एक थोड़ा अशुद्धि को पहले ठीक कर लीजिए तब पढ़ेंगे। नखा बीच जोड़ दे, नखा पंच नख अपंचनख निकलेगा तब। पंचनख अपंचनख, नखा दीर्घ को बीच में जोड़ दो, पंच पंच है ना, बीच नखा जोड़ दीजिए। पंचनख अपंचनख भक्षण से युगपत प्राप्त है पक्ष अप्राप्त भावात। इसे पक्ष प्राप्ति हो तब नहीं इतर नियम करेगा नियमन। दोनों पंच का बीच में जोड़ देना है नखा दीर्घ, ताकि अपंच करके परिच्छेद करोगे, पंचनख अपंचनख करके परिच्छेद करना है इसको। दोनों प्राप्त थे, पंचनख वाले भी खाने को मिल रहा है, खा सकता है आदमी, और अपंचनख वाले 4 नख वाले, 3 नख वाले, 2 नख वाले, 1 नख वाले, बिना नख वाले। सांप भी खाने वाले लोग हैं ना, बिना नख वाला है ना वो। सांप तो बिना नख होते हैं, नाखून के, क्यों इनकी कोई अंगुलियां होते ही नहीं, तो उनको भी खाने वाले लोग हैं। तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये पंचनख और अपंचनख सब कुछ खाने का अवसर प्राप्त है लोगों को, युगपत प्राप्त है।
इसलिए पक्ष में प्राप्ति है क्या यहाँ पे? नियम विधि कब लगता है? जब पक्ष में प्राप्ति हो, और यह पक्ष प्राप्ति नहीं रहा। जब युगपत संपूर्ण प्राप्त है तो एक पक्ष प्राप्ति के अप्राप्त का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः पक्ष अप्राप्त्य भावात्, अतः इसीलिए फिर यह थोड़ा शुद्ध है, देखिए इसको ठीक कीजिए। इदम, इदम है ना, उसके इदम को बनाना पड़ेगा हल, म को पहले हल कर दो। इदम पंचातिरिक्त, बाद में क्या है? पंचनख सीधा है ना, वो इदम को हल करने के बाद में जोड़ देना इस चीज को, पंचातिरिक्त ये शब्द जोड़ दीजिए म को हल करके। पंचनख भक्षण निवृत्ति वरम, इदम वाक्यम, तब यह वाक्य कर क्या रहा है? पंचातिरिक्त, जो पंचनख भक्षण को निवृत्त कर रहे हैं। ये जो 5 है विधि विहित हो रहा है, ये विहित इन 5 से अतिरिक्त जो पंचनख वाले हैं, अतिरिक्त है ना पंचनख वाले बहुत सारे, उनको खाने में जो प्रवृत्ति संभावना थी उसे आपको निवृत्त करा दिया। पंचातिरिक्त पंचनख जो भक्षण की प्राप्ति है उसका निवृत्ति परम इदम वाक्य भवति इति, भवति परिसंख्या विधि, इसी को कहते हैं परिसंख्या विधि। अब अपंच भक्षण निवृत्ति वो कहीं, वो किससे कौन करेगा? ये तो पंचातिरिक्त पंचनख भक्षण को निवृत्त कर दिया, लेकिन अपंच भक्षण भी प्राप्त था ना, अपंचनख भक्षण, उनसे निवृत्त कौन कराएगा? अब ये छूट ले लेंगे लोग, कहेंगे पंचातिरिक्त पंचनख भक्षण मात्र निवृत्त किया आपने, तो अपंचनख भक्षण वाले जितने हैं, 4 नख वाले, 3 नख वाले, 2 वाले, 1 वाले, बिना नख वाले, या 6 नख वाले, 10 नख, बट है ना बहुत सारे भी, तो उनको तो हम लोग खा सकते हैं। फिर उस पर टीकाकार विचार दे रहे, देखिए इसलिए अपंचनक भक्षण निवृत्ति नी जोड़ लीजिए, मिला टीका में तीसरी पंक्ति नीचे से, वहां एक नी जोड़ लेना पड़ेगा। अपंचनक भक्षण वृत्ति है ना, अभी नी जोड़ दो, निवृत्ति स्तु हो जाएगा, नी जोड़ दीजिए वहां। अपंच भक्षण निवृत्तिस्तो न केना भी प्राप्त, किसके द्वारा भी प्राप्त नहीं हो रहा है। तद तद विधायक नास्य वाक्य से अनुवादकत्व, इसे उसका विधायक करके भी इसको नहीं लेना, ये मत सोचिएगा उसकी विधायक है ये, क्योंकि न तो उसका वृत्ति प्राप्त है न निवृत्ति प्राप्त है, इसलिए वहां पर निवृत्तिस्तु न केना भी प्राप्त, न उसकी वृत्ति प्राप्त है न निवृत्ति प्राप्त। ततश्च तद विधायकत्वेन, उसका विधायक में न समझे इस वाक्य को। जब आपने कहा पंचातिरिक्त पंच भक्षण पंचनख भक्षण की निवृत्ति कर दिया, इस वक्त ये नहीं आपको विधि वाक्य नहीं विधान कर रहा है कि आप पंचनख भक्षण वालों को खा सकते हो। चतुर्भक्षण चतुर्नख त्रिनख द्विनख एक नख वाले जंतुओं को आप खा सकते हैं, ऐसा ही छूट देने वाला विधि भी नहीं समझना। रागत प्राप्त प्रवृत्ति नहीं हो सकती ना, जब परिसंख्या विधि ने कर दिया, इसी विधि ने उसको भी निषेध कर दे रहा है, ये स्वयं उसको भी निवृत्त कर देगा परिसंख्या अपंचनखों के भी, कि रागत व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त था, जब सब कुछ प्राप्त में से आपने केवल 5 का विधान कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? पंचनख वाले 5 को ही खाना है, इसका मतलब पंचनखातिरिक्त, ये पंच से अतिरिक्त पंचनख वाले एवं जितने भी अपंचनख वाले हैं उनसे भी निवृत्त करा दिया, उनसे भी वो निवृत्त करा देता है। नास्य वाक्य से अनुवाद करता तथा च सैवत्र वाक्यार्थ भाव, इसलिए परिसंख्या ही यहां पर वाक्यार्थ हो सकती है, अन्य कोई वाक्यार्थ आप नहीं ले सकते। परिसंख्याया श्रौतित्व लाक्षणित्व भेदो, अब यह परिसंख्या विधि भी 2 प्रकार की है, एक श्रौति परिसंख्या और दूसरी लाक्षणिकी परिसंख्या। श्रौति और लाक्षणिकी, साच द्विविधा, देखिए बोल रहे हैं साच द्विविधा श्रौति लाक्षणिकी चेति। अब श्रौति परिसंख्या को समझने के लिए थोड़ा लंबा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं है। पहले आपको पूरा ज्योतिष्टोम याग को समझना चाहिए,
ज्योतिष्टोम याग में जितने भी दिन होते हैं याग, जो हमने लिखा था पहले भी, चौथी पांचवी छठी दिन जो होते हैं, उसको हमने आपको जो दिया है उन कागजों में देख लीजिए, थोड़ा पहले उसको समझ लीजिए जितना टाइम है। 6 नंबर 5 तक हम लोग सब देख ही चुके हैं, छठे में हम जा रहे हैं अंतिम वाले में। प्रातः सवन, सुबह मध्याह्न और सायंकाल, 3 भागों में प्रतिदिन का यज्ञ संपन्न होता है। उसे प्रातः सवन में होता है, माध्यम सवन और सायं सवन, 3 सवनों का नाम है। और उसमें कुल 12 स्तोत्र होते हैं, 12 स्तोत्र गाए जाएंगे। भविष्यमानम एकम, और स्तोम कितने, त्रिवृत स्तोमकम। आज्ञा स्तोत्राणि 4 15 स्तोमकम। ये हो गया प्रातः सवन में कुल 5 है ना। और माध्यम सवन में माध्यम पवमान नामक 1 है और पृष्ठ स्तोत्र नामक 4। और माध्यम पवन 15 स्तोमक होता है, पृष्ठ स्तोत्र 17 स्तोमक होता है। सायं सवन में 2 ही हैं, आर्भव पवमान नामक 1 और यज्ञ नामक 1। और आर्भव पवमान से 17 स्तोमक होता है, जबकि यज्ञ 21 स्तोमक होता है। स्तोम मैंने पहले बता चुका हूं मैं, स्तोम वगैरह क्या है यही ऊपर देख लो 4 नंबर में, 4 नंबर में देख लीजिए स्तोम किसको कहते लिखा है यहाँ। प्रगीत मंत्र साध्य गुणिनिष्ठ गुणाभिधानम स्तोत्रम तद्गता संख्या स्तोम शब्द उच्चता है। तद्गत संख्या का ही नाम स्तोम कहा जाता है। और जिस स्तोत्र से यज्ञ को समाप्त कर देते हैं, यज्ञ को समाप्त किया जाता है, उसका भी नाम स्तोम है। और इनमें ये बात यहां इसलिए बता रहा हूं कि ये जो आगे मंत्र आ रहा है आवाप और उद्वाप समझना है। ये हो गया प्रकृति याग में, इतना हो गए। 12 स्तोत्र होते हैं प्रकृति में, और किस स्तोत्र में कितना स्तोम होता है आगे लिख दिया है। अब जब प्रकृति से विकृति में लाते हैं, विकृति में विधान कर दिया, मान लीजिए कि यहां हमें जैसे ये है आपका त्रिवृत स्तोमक है, भविष्यमान माध्यम पवन 15 है। मान लो कोई ऐसे विकृति याग आ गया जिसमें लिख दिया माध्यम दिन पवन आपको 11 स्तोमक बना, 15 नहीं करना। प्रकृति में कितना है 15, और विकृति में आ गया 11 करने को, या विकृति में आ गया मान लीजिए 17 करो। इसको कहते हैं बढ़ना और घटना। बढ़ने का नाम विवृद्ध स्तोम और घटने का नाम अविवृद्ध स्तोम। आगे है टीका बताऊंगा, विवृद्ध और अविवृद्ध। और वृद्धि करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, संख्या को बढ़ाना पड़ता है, और बढ़ाने का नाम आवाप और घटाने का नाम उद्वाप। आवाप और उद्वाप, इसी को लेकर मंत्र आ रहा है यहां पर। देखिए अब अत्र तत्र अत्र ह्येव आवपन्ति, ये मंत्र अत्र ह्येव आवपन्ति, आवपन्ति आवाप। शेष विचार कल करेंगे इस पर विस्तृत।